भारती साहब से पहली दफा मुलाकात हुई, लेकिन दिल इतना गदगद हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले हम क्यों नहीं मिले। अपने को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनको आज तक नहीं जान पाया, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारा परिचित हुआ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे हम मिलते रहेंगे अगर आपका आशीर्वाद रहे। चूँकि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो है हम लोग मिलते रहें। वास्तविक अपनी जो संस्कृति है उससे परिचित हुआ हूँ। यदा कदा साल में हमारे त्यौहार होते हैं, आपके यहाँ भी होते होंगे। मैं भी रवाई का रहने वाला हूँ, अब तो देहरादून में रहता हूँ। तो इसी प्रकार से हमारी भी संस्कृति गांव में होती है, लेकिन जौनसार बावर की संस्कृति के बारे में सुना था, आज मैं देख रहा हूँ। और यहाँ की जो हमारी माताएं और बहनें हैं कितनी सुंदर लग रही है ढांटू और अपने लिबास में। मैं आप सभी लोगों को एक बार प्रणाम करता हूँ। वो आमंत्रित करते हैं शादियों के मौके पर, तो आप लोगों के अंदर जो अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ श्रद्धा है। आगे मैं श्री भारती जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आप मंच को संभालें और आगे की जो प्रस्तुति है उसके बारे में आप बताएं। धन्यवाद। किशन जी अपना जीरो कर दीजिए माइक, क्योंकि कला पुश्तनी है, ये हमारे पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि हम लोगों का ये व्यवसाय है, हम लोगों की ये नौकरी है। मैं खुद लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ, और सरजू एकलव्य स्कूल जोकला में ये संगीत टीचर है, ये वहां पे लोगों को संगीत सिखाते हैं। और अभी अभी पिछले साल उस स्कूल में इनके द्वारा तैयार की गई टीम, उसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 लाख दिया था। वहां पे जब कंपटीशन हुआ तो 2.5 लाख रुपए तो इनको नगद मिले, और भारत का सबसे बड़ा आदमी राष्ट्रपति, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। मेरा खुद का ये अनुभव है कि मैं 6 बार 6 राष्ट्रपतियों के सामने हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। ये जो अभी आपके सामने आएंगे होगी, खेती हमारी जो है मट्टी उपजाऊ होगी, वहां पर आप कोई सा भी बीज डालेंगे उग जाएगा, फसल अच्छी होगी। हमारे जौनसार में कलाकारों की फसल अच्छी है। हमारे हर गांव में ढोल बजाने वाला, हर गांव में गाने गाने वाला, हर गांव में नाचने वाला, हारून लगाने वाला। क्योंकि जब शादी में हम लोग बाहर जाते थे ना, तो दूसरे गांव से थोड़ी ले जाते थे, अपने गांव के तो होते थे। और झुझुड़िए के रूप में नाचते थे, रहना रात लगाते थे, दूसरे दिन मौन के साथ विदाई लेते थे। सारे कलाकार हर गांव में होते थे। आज दुख है इस बात का
कि हम लोगों को बाहर से आना पड़ता है। बहुत सारे गांव में तो कहीं ढोल भी नहीं मिलता, इसलिए हम अपने लेके आते हैं, जबकि ढोल तो गांव से ही आया है। ओंठों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने इस समंदर को नहीं देखा। जिस रोज से चला हूं मंजिल पे नजर है, रास्ते में कहीं मील का पत्थर नहीं देखा। ओंठों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने इस समंदर को नहीं देखा। जिस रोज से चला हूं मंजिल पे नजर है, रास्ते में कहीं मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने छूकर नहीं देखा। मेरे दिल में उद्गार जगे, इतने बड़े कलाकार हमारे क्षेत्र में हैं, हमारे प्रदेश में हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आपने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ख्याति प्राप्त की है, मैं महासु देवता से प्रार्थना करता हूं कि इससे चौगुनी आपको ख्याति प्राप्त हो। मैं नंदलाल भारती जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर का एक लोक कलाकार हूं और आज जौनसार बावर के इस एक प्रसिद्ध गांव नराया में हूं। यहां पे अलायंस ये हमारी फाउंडेशन है, उसके सौजन्य से एक भव्य कार्यक्रम किया गया माया राणा जी के नेतृत्व में। हम लोग समस्त ग्रामवासी और जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के लोक कलाकार आज गर्व से गौरवान्वित हैं कि एक ऐसी ऊर्जावान महिला ने हमारे गांव में आकर हमको झकझोर कर रख दिया, क्योंकि लोक संस्कृति का जो आज जिस पायदान पर खड़ी है वो एक चिंता का विषय है और इससे विमुख हो रही, विलुप्त हो रही लोक संस्कृति को इस तरीके जो कार्यक्रम है, इस तरीके के जो आयोजन है, ये मील का पत्थर साबित होंगे।
तो मैं जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के और इस नराया गांव के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत विशेष रूप से माया राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे गांव में आकर के हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को लोक संस्कृति के प्रति एक जैसे मूर्छा सी आ गई थी, हम लोग उसको भूल से गए थे, एक नया जोश आ गया। और आज मैं इस मौके पर एक बार फिर से सभी गाँववासियों को, आप बाहर से आए हुए जितने भी हमारे आगंतुक के मेहमान हैं उनको, और विशेष रूप से इस संगठन को जो हमारी माया राणा जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा काम कर रहा है जिसके तरफ बिरले लोगों की नज़र जाती है, तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देते हुए इन शुभकामनाओं के साथ कि आज फिर से हमारी लोक कलाओं का सवेरा हुआ है। जो लोक कलाएं मर रही थी वो लोक कलाएं जिंदा होगी, वो लोक कलाएं फिर से गांव में आबाद होगी। गांव में बच्चों की किलकारियाँ, बुजुर्गों की हमारी कहावतें और हमारे ढोल रणसिंगे की गूंज और हमारे महिलाओं का ये लोक नृत्य फिर से गांव को आबाद करेगा, फिर से गांव में ये कला गूंजेगी। और मैं चाहता हूं कि हमारी ये कला हमेशा सौर मंडल में विराट नक्षत्र की भांति हमेशा शोभायमान रहें, प्रकाशमान रहें, गुंजायमान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर स्याणा खत बमटाड़ नराया। मैं माया राणा जी नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे गांव में ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराने का मौका दिया। मैं नंदलाल भारती का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका तीसरी बार मौका यहां आने पर आगमन हुआ है। तो मैं ज़्यादा न कहकर माया राणा जी से और नेगी जी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन लोगों को, जिन्होंने हमारे इस गांव की शोभाएं बढ़ाई, कला मंच पर कला दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। को हमारे जो इष्ट देव है यहाँ के महासुदेव, उससे प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था आगे बढ़े, इसी प्रकार से कार्य करते रहे। धन्यवाद। मैं श्रीचंद तोमर, प्रधान ग्राम पंचायत नराया, हम सभी को एक ऐसा संदेश दिया कि हमारी जो लोक संस्कृति है हमको उसको आगे कैसे बरकरार रखना है, उसको कैसे जीवित रखना है। पलायन के कारण जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही थी उसको पुनः हम उसी दिशा में कैसे ला सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संपूर्ण गांव की ओर से, खत बमटाड़ की ओर से माया राणा जी का, जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमारे गांव में कराया। और हम उम्मीद करते हैं सदैव ऐसे कार्यक्रम हमारे गांव में, हमारे खत में और हमारे क्षेत्र में होते रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ हम धन्यवाद देते हैं। मैं माया राणा, अध्यक्ष अलायंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्राम पंचायत नराया में आज हिमालय संस्कृति के संवर्धन हेतु एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कि ग्राम पंचायत नराया के सभी ग्रामवासियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया। और जो हमारे कार्यक्रम की टीम थी उनके द्वारा भी ग्रामवासियों को छोटी छोटी कल्चर की बातों को लेके विस्तार से समझाया गया, जैसे कि नृत्य द्वारा, कथाओं के द्वारा, नृत्य द्वारा, संगीत द्वारा सभी बारीक चीज़ों के बारे में बताया गया कि आप अपने गांव को छोड़ के पलायन ना करें, अगर करें भी तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, यही हमारी पहचान है। और इसके लिए मैं ग्राम पंचायत नराया के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।